दोस्तों, अभी तक आपने भारत के जीडीपी के बारे में ही सुना होगा, लेकिन आपको भारत के एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि कोई इस पर बात ही नहीं करता। वैसे आपको बता दूं कि जीडीपी जितना ही इन तीनों शब्दों का महत्व होता है। भारत की जीडीपी जितनी इम्पोर्टेंट होती है, उतना ही इम्पोर्टेंट भारत की एनडीपी, जीएनपी और भारत की एनएनपी होती है। तो आइए बात करते हैं भारत की जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी में क्या अंतर होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे ही जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इन चारों को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये चारों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जीडीपी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जीडीपी हमेशा अंतिम वस्तु पर ही लागू होती है। अंतिम वस्तु यानी मान लो एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ईंट की जरूरत पड़ती है, रेती की जरूरत पड़ती है, तब जाके कहीं एक बिल्डिंग बन जाती है। जब हम उस बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदने के लिए जाते हैं, तब क्या हमसे ईंटों के अलग पैसे, रेती के अलग पैसे और फ्लैट के अलग पैसे लिए जाते हैं? नहीं, हमें उस फ्लैट की एक फिक्स अमाउंट बताई जाती है, जिसमें ये सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं। इसी फ्लैट को अंतिम वस्तु कहा जाता है। भारत में ऐसी कई सारी कंपनीज है जो अपने खुद के प्रोडक्ट बनाती है और खुद की सर्विसेज चलाती है, जैसे कार्स, मोबाइल्स, पेन, किताबें, कपड़े, बर्तन। अगर सर्विसेज की बात करें तो एयरटेल, जियो, ट्रांसपोर्टेशन, सलून, जिम आदि शामिल होती है। इन सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का पैसा जोड़कर हमारे भारत की जीडीपी बनाई जाती है। दोस्तों, जीडीपी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जीडीपी हमेशा राजनीतिक सीमा के अंडर ही काउंट की जाती है। यानी अगर मान लो कोई अमेरिका की कंपनी भारत में उसका प्रोडक्ट बना रही है, तो वो इंडिया की जीडीपी में जुड़ जाएगा, ना कि अमेरिका के। आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लो भारत में दो कंपनियां हैं, एक रिलायंस और दूसरी एप्पल। रिलायंस एक साल में 100 रुपए का प्रोडक्शन करती है और एप्पल एक साल में 80 रुपए का प्रोडक्शन करता है। और तभी इंडिया का एक आदमी दुबई जाकर एक साल में 10 रुपए कमाता है, तो इंडिया की जीडीपी हो जाएगी 100 अधिक 80, 180 रुपए। दोस्तों, जीडीपी में उस आदमी की कमाई इंक्लूड नहीं होती जो भले ही इंडिया का हो लेकिन विदेश जाकर कमाता हो। यानी जीडीपी सिर्फ उन्हीं से मिलकर बनाई जाती है जो हमारे राजनीतिक सीमा के अंदर रहकर पैसा कमाते हैं। अब बात करते हैं जीएनपी के बारे में, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मान लो भारत में रिलायंस 100 रुपए का प्रोडक्शन करती है, एप्पल 80 रुपए का प्रोडक्शन करता है और वो जो आदमी जो दुबई जाकर 10 रुपए कमाता है, तो इंडिया की जीएनपी हो जाएगी 110 रुपए। दोस्तों, जीएनपी में उस कंपनी के प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड नहीं किया जाएगा जो विदेश की हो, फिर भले ही वो इंडिया में रहकर उसका प्रोडक्शन क्यों ना कर रही हो। लेकिन उस आदमी की कमाई जरूर ऐड होगी जो विदेश में कमाता हो लेकिन इंडिया का हो। यानी जीएनपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेशनैलिटी। जीएनपी सिर्फ उन्हीं के पैसों से बनाई जाती है जो इंडिया के होते हैं। इसके बाद आता है एनडीपी और एनएनपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ नेट का अर्थ होता है शुद्ध। यानी मान लो रिलायंस ने 100 रुपए का प्रोडक्शन किया है, लेकिन उसमें 10 रुपए का सामान डिफेक्टेड यानी खराब है। एप्पल ने 80 रुपए का प्रोडक्शन किया है, उसमें से 5 रुपए का सामान डिफेक्टेड यानी खराब है, तो भारत की एनडीपी होगी 165 रुपए। यानी जीडीपी में से डिफेक्टिव प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करने से आपको एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक वैसे ही जीएनपी में से डिफेक्टिव प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करने से आपको एनएनपी मिल जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी में क्या अंतर होता है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ज्ञान टाइम को जरूर सब्सक्राइब करिए।